ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है बर्ड फ्लू संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव अतुल चतुर्वेदी और पत्रकार एसपी सिंह। कई सालों बाद देश में एक बार फिर बर्ड फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें मिली होंगी, तो ये कहां और किन किन राज्यों में गंभीर स्थिति में है? देखिए, बर्ड फ्लू जो है इस देश में 2006 से चल रहा है। वर्ल्ड में ये कई सालों से कई सारे देश इससे इफेक्ट हैं और ये हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं जो विदेशों से आती हैं उनके द्वारा फैलता है और ये सितंबर टू अक्टूबर और जनवरी फरवरी मार्च इन महीनों में ये माइग्रेटरी बर्ड ज्यादा आती हैं, उनके द्वारा फैलता है। तो ये कई सालों बाद बर्ड फ्लू नहीं हो रहा है। बर्ड फ्लू तो हर साल होता है और पिछला वाला बर्ड फ्लू जो था उसको हमने कंट्रोल करके और 30 सितंबर 2020 को अपने देश को बर्ड फ्लू से फ्री करा के डिक्लेयर करा दिया था वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और जहां तक सवाल है कि इस साल अभी कहां पे बर्ड फ्लू की रिपोर्टेड हैं, तो अभी तक बर्ड्स जहां पे अनयूजुअल डेथ्स हुई हैं और उनके टेस्ट जो हुए हैं उन टेस्ट के मुताबिक 4 हमारे प्रांत हैं अभी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला। इन 4 स्टेट में अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पे बर्ड फ्लू का इस समय में इन्फेक्शन फैला हुआ है। और जहां तक किस बर्ड्स में फैला हुआ है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में करीब 1200 के आसपास कौओं की डेथ हुई है दोनों स्टेट्स मिला के। और हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम में सेंचुरी है, वहां माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उसमें ये डेथ रिपोर्टेड है। और केरला में जो रिपोर्टेड डेथ है वो डक्स में है। फार्म की जो रिपोर्ट है वो खाली केरला की है, वो भी डक फार्म्स की है। पोल्ट्री के ऊपर में इसका अभी तक कोई रिपोर्टेड इफेक्ट देश में नहीं है। तो जिन राज्यों में इसका प्रकोप हो चुका है, क्या उन राज्यों के प्रशासन को अलर्ट किया गया है और किस तरह से उनको अलर्ट किया गया है? क्योंकि ये बर्ड फ्लू हम लोग को मालूम है कि हर सीजन में आता है माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण, तो हम लोग इसकी एक प्रिपरेटरी एक्टिविटी का एक प्रोटोकॉल है जो 2005 में बना था, उसको हम कुछ सालों के बाद रिवाइज करते रहते हैं। लेटेस्ट जो हमारा रिवाइज प्रोटोकॉल है वो 2021 का हमने अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे। लेकिन इसके अलावा हम लोग प्रिपरेटरी एक्टिविटी के लिए हर साल जब सीजन से पहले उन स्टेट्स को अलर्ट कर देते हैं और उनको एडवाइजरी इशू कर देते हैं। तो हमारी जो एडवाइजरी थी वो 22/10/2020 को हमने इशू करी थी। उसके बाद जब ये बर्ड फ्लू की जब रिपोर्टेड इंसिडेंट आई हैं, उसके बाद में टाइम टू टाइम जब रिपोर्ट कुछ स्टेट्स की आई तो उसके मुताबिक 1 जनवरी ऑनवर्ड हम लोगों ने स्पेसिफिक एडवाइजरी उन स्टेट्स को इशू करी है जिस स्टेट्स में ये बीमारी की रिपोर्ट अभी तक हम लोग के पास आई है। और इसके बारे में क्या क्या जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं और क्या उसमें सर्विलेंस के लिए क्या क्या काम करना है, इन्फेक्टेड एरिया में क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी चीजों के ऊपर में डिटेल एक उनको एडवाइजरी इशू कर दी गई है। क्या किसी राज्य में यह भी व्यवस्था की गई है या यह निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे चिकन की बिक्री या पोल्ट्री की खरीद बिक्री बंद कर दी जाए उनकी दुकानों को? जी नहीं, क्योंकि ऐसा है कि ये जो बीमारी है इससे ना तो अंडा खाने में ना मुर्गी का मांस खाने में कोई रोक टोक है, क्योंकि दोनों चीज कोई कच्चा नहीं खाता है और इसमें इसके द्वारा इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो हम लोग हर स्टेट को ये बताया है और हर स्टेट को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ही अपने माध्यमों के द्वारा इसकी पब्लिसिटी करें कि ये बर्ड फ्लू के कारण जो लोग हैं वो अंडा या मांस खाने के ऊपर में कोई रोक नहीं है अगर वो लोग खाना चाहते हैं तो। देश के किसी हिस्से में किसी राज्य से इस तरह की कोई रिपोर्ट जिससे कि मानव में या व्यक्ति में कोई इस तरह का बर्ड फ्लू का कोई प्रकोप मिला हो? जहां तक इस बीमारी का ह्यूमन में ट्रांसमिशन की जो बात है, तो आज तक वैसे तो रिपोर्ट इसकी ह्यूमन में आने के चांसेस थोड़े बहुत हैं, बहुत कम है, लेकिन अभी तक हमारे देश में इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये ह्यूमन में ट्रांसमिशन अभी हुआ है। पिछले सालों में भी और इस साल में भी अभी तक जो बीमारी रिपोर्टेड है उसमें ह्यूमन में ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट नहीं है। और वैसे भी ये अगर ट्रांसमिशन होता भी है तो खाली उन वेटरनरी हेल्थ वर्कर्स में हो सकता है जो कि जाके डायरेक्टली इन बर्ड को छुएंगे या उसके लिए कुछ उनको हैंडल करेंगे। उसके अलावा ये वातावरण के माध्यम से या एनवायरमेंट के माध्यम से इसका कोई स्प्रेड नहीं होता। ये जो बर्ड फ्लू का जो प्रकोप इस समय जिन भी स्टेट्स में हुआ है, इसके सर्विलांस और मॉनिटरिंग का क्या इंतजाम किया गया? देखिए, इसमें जो हमारा लेट डाउन प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक इन्फेक्टेड जोन जो डिक्लेयर किया जाता है वो 1 किलोमीटर का इन्फेक्टेड जोन होता है और सर्विलेंस जोन जो होता है वो 10 किलोमीटर का होता है। और इन दोनों एरिया में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे बायोसिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, अगर पोल्ट्री फार्म्स हैं तो बायोसिक्योरिटी के जो मेजर्स लेने हैं, या जो अफेक्टेड एरिया है उसमें डिसइंफेक्शन के लिए क्या दवाइयां वहां पे छिड़कनी है, और अगर प्रॉपर डिस्पोजल जो डेड बर्ड्स या कैरेकस है उनका कैसे करना है, और जो उसको हैंडल करें वो पीपीई किट
किट पहन के उसको हैंडल करें। और इसके अलावा जो अनयूजुअल रिपोर्ट है डेथ की, उसके सैंपल कलेक्ट करके और उसका टेस्ट कराया जाए और सर्विलेंस प्लान्स को कैसे इंटेंसिफाई किया जाए जिससे कि आगे ये बीमारी और न फैले। इन सब चीजों के ऊपर में जो सावधानियां बरतनी है वो सारे डिटेल इन लोगों को बताए गए हैं और इसकी हम लोग डेली रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने विभाग में कंट्रोल रूम की भी स्थापना करी है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। उसके अलावा मैं भी डायरेक्टली दिन में 2 बार सारे स्टेट्स के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री हैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूं और हम लोग रेगुलर टच में हैं जिससे कि सारा जो बीमारी का प्रकोप और ना फैले और इसका पूरा कंट्रोल हो। सर, ये जो सर्विलांस एरिया या इन्फेक्टेड एरिया में जो पोल्ट्री फार्म है, क्या उन्हें कलिंग भी की जा रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केरला में खाली डक फार्म में डेथ हुई है, इसलिए उन डक फार्म में कलिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है क्योंकि वहां पे जो 5 एपी सेंटर हैं अभी केरला में और उन 5 एपी सेंटर में कलिंग का जो ऑपरेशन है जो कि 1 किलोमीटर रेडियस में जितनी भी डक फार्म है तो उसमें जो कलिंग का ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। बाकी जो प्रांत हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उसमें कलिंग की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये किसी भी फार्म में अभी इसकी बीमारी की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये जिस समय, जिस पीरियड में ये प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो तो दिल्ली में भी आते होंगे और आसपास के जितने इस तरह के पानी वाले क्षेत्र हैं जहाँ पानी जो रुकता है, नदी है, तालाब है या झील है, तो उन पर क्या कोई नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है, उनकी जांच की जा रही हो या उसकी कैसे मॉनिटरिंग हो रही है? हम लोगों ने पूरे देश में सारी स्टेट्स को जो 25/10/2020 को एडवाइजरी जारी करी थी और फिर एक और एडवाइजरी नई हमने रिसेंटली फिर जारी करी है। उस एडवाइजरी में हम लोगों ने सारी स्टेट्स को कहा है कि आप अपनी अपनी स्टेट्स में जहां जहां पे इस तरह के पक्षी, माइग्रेटरी पक्षी आते हैं उनके ऊपर में नजर रखें और कोई अगर अनयूजुअल मोर्टेलिटी या अनयूजुअल डेथ कोई देखते हैं तो उसका फौरन सैंपल इकट्ठा करके उसको लैब में टेस्ट कराने के लिए भेजें जिससे कि अगर उसमें कोई इस तरह की इन्फेक्शन की अगर जानकारी आए तो उसके बाद क्या सावधानियां बरतनी है उसको इमीडिएटली उसका पालन करें। सर, देश के जितने जू हैं, चिड़ियाघर जिसे कह सकते हैं, उनमें क्या उसके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश दिया गया है? दिशा निर्देश तो यही है कि कोई अनयूजुअल अगर डेथ देखते हैं या कोई पक्षी को देखते हैं कि वो मर गया है किसी कारणवश तो उसको टेस्ट कराया जाए कि उसमें बर्ड फ्लू तो नहीं है। यही सबसे बड़ी सावधानी इस समय बरतने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी पक्षियों को तो हम लोग रोक नहीं सकते, पक्षियां तो आएंगे ही जहां जहां से आते हैं, लेकिन उनको जहां जहां पे झील है या इस तरह के जंगल है जहां पे पक्षी आते हैं, अगर उसमें फौरन जो भी अनयूजुअल डेथ है उसकी रिपोर्ट करी जाए और उसका सर्विलेंस को इंटेंसिफाई किया जाए। इसके ऊपर में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या उसमें जो कार्य करने हैं उसके ऊपर में हम लोगों ने एडवाइजरी हर स्टेट्स को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सब हैं उनको भी इसके बारे में निर्देश दे दिया गया है। सर, भारत सरकार के सबसे बड़े अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट के आप, हम आपसे एक जानकारी जरूर चाहेंगे और अपने श्रोताओं के लिए एक जानकारी के लिए कि लोगों में चिकन खाने यानी पोल्ट्री को खाने, अंडा खाने या मछली खाने पर क्या किसी तरह की रोक या कोई परहेज होना चाहिए या इसका क्या इम्पैक्ट है, एक बार जरा क्लियर कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो अंडा खाने से या चिकन मीट खाने से इस बीमारी का कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये बीमारी अंडा खाने से और चिकन खाने से नहीं फैलती है। ये बीमारी फैलती है इन्फेक्टेड बर्ड्स को कोई अगर जाके छुएगा तो उसको ये बीमारी फैल सकती है। इन्फेक्टेड बर्ड्स तो वहीं पे जाके छुएगा जहां पे उनकी डेथ हुई है या जहां पे उनका कलिंग ऑपरेशन करना है, तो वो वेटरनरी हेल्थ वर्कर्स जो हैं जो इसको कलिंग ऑपरेशन जहां पे करेंगे, और वो कलिंग ऑपरेशन आज की तारीख में खाली केरला में हो रहा है डक्स में, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। और कलिंग ऑपरेशन को जो हैंडल करेंगे खाली बीमारियां उन्हीं में हो सकती हैं। एज फार एज जनरल पॉपुलेशन को अगर अंडा या चिकन का मीट खाना है तो उसमें खाली जो मिनिमम सावधानियां जो बरतनी होती हैं कि अच्छे से पका के खाएं, अंडे को बॉईल करके खाएं। इसके अलावा इस तरह को अंडा खाने से या मुर्गी का मांस खाने से कोई बीमारी की फैलने की संभावना नहीं है। लोगों में विश्वास बहाली के लिए या विश्वास बढ़ाने के लिए यह कहा जा सकता है कि आप चिकन, मछली या कोई भी अंडा खाएं तो उसको सिर्फ अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। वो तो नॉर्मल प्रिकॉशन है जो कि सब लोग लेने लगे हैं और आज की तारीख में कोविड के कारण वैसे भी ये सब चीजों के ऊपर में जो सावधानियां बरतनी है वो सबको आज की तारीख में उसकी बहुत अच्छे से जानकारी हो चुकी है। और कोविड में हम लोगों ने जिस तरह की सावधानियां सीखी हैं कि अपने हाथ को समय समय पे साबुन से धोएं, अपने मुंह को हाथ न लगाएं अगर कहीं किसी इन्फेक्टेड स्पेस पे हाथ लगाते हैं कोविड के बारे में, वही सारी सावधानियां जो बरत रहे हैं वही सावधानियों के अलावा और कोई स्पेशल सावधानी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। बर्ड फ्लू के वायरस की टेस्टिंग के लिए
लेबोरेटरीज कितने देश में हैं और सर कहाँ टेस्ट इसका हो रहा है? आज की तारीख में इस बीमारी की रिपोर्ट की जो टेस्टिंग है वो 2 जगह में होती है, एक तो जालंधर में और दूसरा भोपाल में। लेकिन फाइनल जो कंफर्मेशन है वो भोपाल के द्वारा होता है। भोपाल में हमारी उसके लिए एक लैब है ICR की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके द्वारा होता है। सर अभी जहाँ से टेस्ट के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भी वायरस के टेस्ट के लिए आ रहा होगा सैंपल, तो क्या सैंपल उन स्टेट से भी आ रहे हैं जहाँ पे अभी शोर नहीं हुआ है कि उनके यहाँ है या नहीं है, या बढ़ रहा है सैंपल? सैंपल तो अभी इन 4 स्टेट्स के अलावा एक और स्टेट है हरियाणा जहां से सैंपल भेजा गया है, लेकिन उस सैंपल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है, सैंपल की रिपोर्ट अवेटेड है। उसके अलावा और किसी स्टेट से अभी कोई सैंपल भोपाल की लैब में नहीं भेजा गया है। देश में पोल्ट्री इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी? पोल्ट्री इंडस्ट्री का हमारे यहाँ जो अभी साइज है वो काफी बड़ा है और हमारे यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में वो टोटल पोल्ट्री इंडस्ट्री में 10.51% के आसपास है, अगर आप इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ लें कांस्टेंट प्राइसेस पे। ये जो ग्रोथ है ये एग्रीकल्चर क्रॉप सेक्टर से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप सेक्टर में ये जो ग्रोथ है CAGR की ये है करीब 1.37 के आसपास, और हमारे पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ है पिछले 5 सालों की पर एनम जो ग्रोथ है वो 10.51% के आसपास। सर ये जो वायरस है ये कौवा, बत्तख, मोर या जो मुर्गियों में अभी तक जो पाया गया है, जहाँ अभी टेस्ट में निकल के आया, क्या इनमें अलग अलग वायरस है या एक ही वायरस? अभी तक हम लोगों के जो वायरस जो रिपोर्ट हुए हैं वो बेसिकली 3 तरह के वायरस हैं। वैसे तो ये जो वायरस है इसमें जो कैटेगरी होती है H स्ट्रेन होता है और N स्ट्रेन होता है, तो 16 तरह के H स्ट्रेन होते हैं और 10 तरह के N स्ट्रेन होते हैं, और ये उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन निकल के आ सकता है। लेकिन हमारे देश में अभी जो आज की तारीख में जो बीमारी है वो प्राइमरली H5N8 स्ट्रेन की बीमारी है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो रिपोर्ट है वो H5N1 वाली वैरायटी है। लेकिन इसमें सावधानियां जो बरतनी होती हैं वो सेम है, और कोई स्पेशल सावधानी बरतने की, क्योंकि अलग स्ट्रेन है तो कोई दूसरी सावधानी बरतनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर व्यक्ति में किसी मानव में अगर ये फैलता है या किसी तरह प्रकोप उससे प्रभावित होता है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर ये मानव में अगर होता है तो इसके लक्षण होते हैं कि उसको फ्लू होता है और उसको निमोनिया हो सकता है और कंजक्टिवाइटिस के भी लक्षण आ सकते हैं। लेकिन अभी तक इस तरह का, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में इस तरह का कोई भी रिपोर्ट इस साल या पिछले साल या पिछले कई सालों से इस तरह का ह्यूमन में इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने का कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं है। अगर इसमें बर्ड फ्लू की बीमारी अगर ट्रांसमिट होती है तो उसमें जो वायरस की क्वांटिटी है उतनी वायरस की क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए उसमें ट्रांसमिट होने का कोई संभावना नहीं है। और जो अगर संभावना आज की तारीख में क्योंकि रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैं यही आपके द्वारा बताना चाहूंगा जनसाधारण को कि मानव में ये बीमारी आज तक भारतवर्ष में रिपोर्टेड नहीं हुई है। मतलब सब ये कहा जा सकता है कि मानव पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक इस बीमारी के बारे में जो सवाल लोगों में इकट्ठे हो रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि इस बीमारी से मनुष्य में भी ये बीमारी फैल सकती है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य में इस बीमारी फैलने की आज की तारीख में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, और मनुष्य में ये बीमारी फैलने की बहुत ही कम संभावना है, जो कि खाली उन मनुष्यों में फैल सकती है जो कि डायरेक्टली इन बर्ड्स को जाके हैंडल करेंगे। उसके अलावा इस तरह से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, और मैं जनसाधारण से यही अपील करूंगा कि कृपया कोई बर्ड फ्लू की रिपोर्ट जो मीडिया में आ रही है उनको सुन के भयभीत ना हो और नॉर्मल जो उनकी रूटीन है उसी को फॉलो करें। और जो लोग इन्फेक्टेड एरिया के आसपास रहते हैं वो ये सावधानी बरतें कि अपने घर के आसपास अगर कोई फार्म वगैरह है पोल्ट्री की या डक्स की, अगर उसमें कोई अनयूजुअल डेथ जानकारी मिलती है तो फौरन वहां के जो अधिकारी हैं वेटनरी डिपार्टमेंट के उनको रिपोर्ट करें, जिससे कि उसकी टेस्ट और सैंपल लिए जा सकें और कंफर्मेशन अगर कुछ जरूरत है या उसके बाद जो सावधानियां बरतनी है उसको लिया जा सके। थैंक यू सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बर्ड फ्लू संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव अतुल चतुर्वेदी और पत्रकार SP सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।